खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई माता सावित्रीबाई फूले की जयंती। कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान के राष्ट्रीय कार्यालय लक्ष्मी नगर दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय देहात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव संजय भाटी। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस सेवा दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार ने कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान के चेयरमैन नेताजी चंद्रपाल सिंह। इस अवसर पर विशेष दृष्टि के संपादक कालीराम तोमर, शोषित जंग के संपादक अवध नारायण, पत्रकार 4 कदम के संपादक जयकिशन ठाकुर, प्रोफेसर डॉक्टर रापोलू सुदर्शन, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट नारूजी तेलंगाना, हाकिम खातिब कर्नाटका, जय सिंह ठाकुर भाजपा नेता गाजीपुर यूपी, जवाहर सिंह खुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता कविता देवी, संजय कनौजिया, हरद्वारी लाल आर्या, अपर महासचिव ऑल इंडिया MCEA, शिवराज सिंह सैनी अध्यक्ष सैनी समाज, वेद प्रकाश सैनी, अनिल कुमार सेन, अन्य गणमान्य महानुभाव ने कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता की वयोवृद्ध रामस्वरूप कुशवाहा ने। कार्यक्रम का शुभारंभ नारी मुक्ति दाता, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथि महानुभाव ने माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। के रहने वाले थे, दोनों दंपत्ति ने ये पीड़ा उठाया कि हमारे भारत के अंदर महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। पूरे भारत के अंदर महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। महात्मा फुले ने अपने विचार रखा। सर्वप्रथम इन्होंने जब बात की समाज के अंदर, इनका बड़ा बहिष्कार हुआ। महात्मा फुले के पिताजी ने एक बार बड़ी मुश्किल से हाँ की, लेकिन समाज ने उनको दुत्कार दिया और उनको समाज से ही निकाल दिया। इतनी यातनाएं उन्होंने सही कि तुम अपने बहू को अगर पढ़ाओगे, अपने बेटे को पढ़ाओगे, तो हम तुम्हें अपने समाज से अलग कर देंगे। तो इन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, ये घर से निकल गए। इनका पिताजी का और इनका बड़ा झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि मैं अपनी घरवाली को पढ़ा के महिलाओं को शिक्षा का एक विद्यालय खोलना चाहता हूं। तो उसका बड़ा गंभीर परिणाम भुगतना इनको पड़ा और इन्होंने उसको बीड़ा उठाया और उसको पढ़ाया। ये जब पढ़ने के लिए जाती थी तब भी इनको तंग किया गया। तो बहुत सारी समस्याएं इनके सामने आई, लेकिन इन्होंने किसी भी समस्याओं को टकराते हुए इन्होंने शिक्षा ऐसी ग्रहण कर ली कि मैं इस शिक्षा को दूसरों तक फैला सकूं। पोषण क्या है? तो इन्होंने क्या किया कि भाई यदि ये सब साइमन कमीशन ने बता दिया तो ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं ये तो शुरू से ही इस काम में लगी रहती हैं। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करा दिया। लाला लाजपत राय ने था और वो सब मिलकर साइमन कमीशन गो बैक। उसमें ये हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय मारा गया और बड़ी बात हो गई। वरना तो बाबा साहब से पहले भी अंग्रेज यदि इस चीज को कर लेते तो, क्योंकि अंग्रेज तो जातिवादी नहीं थे, वो तो ईमानदारी से देते थे तो वो दे जाते। अच्छा, बड़ी बात ये हुई कि जो ये माता जो है सावित्रीबाई फूले, इन्होंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया है ना, तो इनके ऊपर क्या अत्याचार हुआ वो तो आपसे बताएंगे। लेकिन जो मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आज सबसे बड़ा झगड़ा जो हो गया है वो हिंदू मुस्लिम का हो गया है। लेकिन आपको पता होगा कि इनके साथ जो दूसरी महिला थी फातिमा भी, क्यों उन्होंने ही इनको जगह दी स्कूल खोलने के लिए और उन्होंने ही सबसे बड़ी सपोर्ट इनको दी। इनके साथ ब्राह्मण जाति की महिलाओं ने, जेंट्स ने स्कूलों को फूका, क्या करा। आज भी महाराष्ट्र में वो स्कूल है जो प्रथम स्कूल है इनका। आज इस वक्त फोटो आया था, देख रहा था मैं। प्रैक्टिकल में साथ साथ ये कहना चाहता था कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किए, सबसे बड़ा स्थान तो बाबा साहब का है। ओबीसी के लिए कर्पूरी ठाकुर ने दिया, तो फिर
सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले, तो जो इनके जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। आपने शायद बाबा साहब का वो कथन पढ़ा हो कि देश की आजादी से पहले एक अंग्रेज पत्रकार था, वो बोला भाई अब तो हम जा ही रहे हैं, सबके इंटरव्यू ले लूं। तो वो नेहरू के यहाँ पहुंचा, तो वहां से खबर आई कि नेहरू जी सो गए। फिर वो जितने भी लीडर्स थे उस समय के, वो सभी के घर गया, सब सोए पड़े। तो जाते जाते और लेट हो गया, तो फिर वो लास्ट में कि यार आया तो वही बाबा साहब के यहाँ, डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ भी बोलूं। तो जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ बताया तो बोले उनको भेजिए जो आए हैं। वो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने चलते समय पूछा कि डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछना चाहता था कि क्या, कि सब लोग सोए हुए, मैं उनके यहाँ 9 बजे पहुंच गया था, उनके यहाँ 10 बजे पहुंच गया था, और मुझे आते आते आपके यहाँ 12 बज गए और आप अभी भी जगे हुए। तो बाबा साहब ने कहा कि वो इस मारे सो रहे हैं कि उनके लोग जगे हुए, और मैं इस मारे जगा हुआ हूं कि मेरे लोग सोए हुए हैं। अब आप देखिए कर्पूरी जी की डेथ जो है 88 में हुई। हर साल जयंती मना, हर साल जन्मदिन मना, हम बिल्कुल लगे रहे पीछे, और 88 से अभी 24 में मिला है ना, तो 36 साल हमने जिंदा रखा। अब मैं ये देखता हूं कि जैसे कहीं मीटिंग है, कुछ है, आज 4 जगह भी दिल्ली में 10-10 किलो लड्डू बट जाते हैं और इधर फोटो लगा लेते, क्योंकि किस लिए बट रहे हैं ये, कि आज माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है। जहां बिल्कुल निरीह गरीब रहते हैं, जहां से पूरी पब्लिक गुजरती है, वहां कर लेते ये काम। तो ये काम जो हम सब लोग जो बैठे हैं, जो 40-40 साल से मीटिंगों में जा रहे हैं, ये सब बातें समझने की हैं। धर्मेंद्र की डेथ हुई, 100 जगह उसकी 13वीं मनाई गई है और 100 जगह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप में है इतनी समझ के कोई इस तरह से है तो हम भी करें। तो ये समझ अब पैदा करने की जरूरत है। अब तो पैसा ढेला की तो दिक्कत है ना, अब तो समझ की कमी है। तो ये जो आपके पास संविधान होते हुए भी, और आप चल रहे हो उस मनु के संविधान पे, तो हम उन बातों पे गौर नहीं करते। और बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, मैं तो मिशनरी भाषण करता हूँ। आज तो बस ये था कि मन में श्रद्धा थी कि इनका जो शिवराज जी कुछ ना करें, ये वाली फोटो बनवा दें 1000 और हर घर में लगवा दें। अब हमारे बच्चे जाने ही ना आगे को, और उस पर अपना ही तो नाम लिखे। जिसकी कोई कंपनी हो वो अपनी कंपनी से निकलवा दे। ये जरूरी नहीं कि भाई शिवराज जी निकलवाएं और किसी का और का लिख दें, नीचे शिवराज जी लिख दें, लेकिन प्रचार प्रसार करें। आज जैसे हम जान रहे हैं, अब देखिए ये समझदार कविता जो है, मैंने कहा कि इन्होंने पूछा आप यहाँ रहते हैं क्या करते हैं, मैं बोला हम मिशन चलाते हैं, सोशल मूवमेंट, और आज हम सावित्री बाई, अब इन्हें समझ है, ये जान रही है सावित्री बाई फूले को, इन्होंने बता दिया सब करते हैं ना, हाँ सारा सावित्री बाई फूले के बारे में जान रही है। अब आप बात करें, बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। तो इस प्रचार प्रसार में लगो और सालों साल लगो, एक दिन नहीं, सालों साल। तो हमें अपनी अपनी हमने क्या किया है वो बताना है यहाँ कि ये किया है। आज हम यहाँ कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल का जो माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है, हम और सब मिलके किसी बड़े हॉल में इसको आयोजित करेंगे और इसकी नींव रखेंगे कि हर साल में एक प्रेरणा का स्रोत, एक दिशा निर्देशक, एक महिला। अभी भाई पत्रकार अवध जी ने सारी बात बताई, अच्छा लगा। बिल्कुल उन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया हुआ है माता सावित्री जी पर। सही बात है, 9 साल की उम्र में उनकी विवाह हुआ था और 1831 में उनका जन्म हुआ था। थोड़े से समय में, बहुत ज्यादा मतलब उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिक्षिका बन गई थी, इसलिए कि उन्होंने 5 सितंबर 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला था। और उसके बाद फिर उन्होंने किसानों के ऊपर भी किसान के लिए भी एक विद्यालय खोला था। सामाजिक भेदभाव, समतामूलक समाज, ऊंच नीच, नारी सशक्तिकरण पर महात्मा फूले साहब के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के
काम करने की कोशिश की, प्रयास किया था, सफल प्रयास किया था, कोशिश नहीं की थी, सफल प्रयास किया था। परंतु उसमें क्योंकि जब शिक्षा ही हमारे दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचित समाज के अंदर नहीं थी, और उस वक्त शिक्षा की बात करना, आज अगर किसी दलित आदमी या दलित व्यक्ति के साथ कुछ अत्याचार या कुछ गलत हो जाता है, 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। वो एक समय ऐसा था जिसकी आप मदद कर रहे हो वो भी छुप जाया करता। उस हालातों में 9 बच्चों को उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया, और जब वो पूरे स्कूल जाती थी उन्हें लेने और पढ़ाने, तो जो गालियां, जो ताने, गोबर फेंकना, गंदगी जितनी हो सकती थी, मतलब एक महिला का मानसिक दबाव उस वक्त क्या वो उसका होता होगा, उसके बावजूद मजबूती से खड़ी रही। इसीलिए आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद करते हैं, कितना बड़ा त्याग, कुर्बानी, बलिदान आज हम सारा। और जो शिक्षा के प्रति जागृति और जागरण इन्होंने किया, शोषित वंचित समाज के अंदर शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू किया, तो वो इन्हीं की देन थी, इन्हीं दंपति की देन थी, महात्मा फुले जी की और माता सावित्रीबाई की। उसको अमली जामा पहनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इन्होंने जागरूक किया, उन्होंने अधिकार दिलवाया, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का शोषितों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही दिलवाया था। फिर हमारा समाज शिक्षित हुआ। सावित्रीबाई फुले एक ऐसे युग में पैदा हुए कि अपने को संकट में डाल करके दूसरों का कल्याण के लिए खुद जितनी मुसीबत में रहे कि आप लोग सब जानते हैं, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो आज हमें जरूरत है जो बेचारी महिलाएं या बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, उनकी मदद की जाए, किसी भी तरह की जाए, अगर संस्था का उद्देश्य है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।